शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ ये काव्यानुष्ठान अनंत काल तक चलता रहेगा, ये प्रभु इच्छा है। सतमौला कवियों की चौपाल एक जो सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ हुआ वह एक जिसको बोलते ना कमाई रहित एक संकल्प था कि हम इससे कमाई नहीं करेंगे, वरन हम इससे काव्य संचेतना का बीजारोपण हो चुका था। ये काव्यानुष्ठान निरंतर चलता रहे, इसलिए सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ हुआ। और सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है, देश के मूर्धन्य विश्वविख्यात कवि हमारे बीच में, कवि कवित्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। आज हमारे बीच में उस ये जो एक अगर इंग्लिश में कहें स्लोगन, जो ये नारा था जिसने जन जन का ज्वार, राम के प्रति ज्वार उत्पन्न किया, प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, उसमें 3 लोग होते थे प्रमुख रूप से। एक साध्वी दीदी रितंबरा, एक साध्वी दीदी रितंबरा के बाद आचार्य धर्मेंद्र, और कवियों में जिनका नाम जाना जाता था वो नाम होता था प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। तो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा उद्घोष करने वाला, जो एक उद्घोष देने वाली कविता जो थी, उसके लिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूं कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर। ये पंक्तियां जनता अपने आप बोलने लगी थी। मेरा सौभाग्य कि 11 साल तो मैं अकेला ही पढ़ता रहा। इसमें कुछ पंक्तियां सुनिए खास कि राम शिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। इस पर भी अरेस्टिंग गिरफ्तारी होती थी हमारे बच्चों की। राम शिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है, राम शिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है। राम शिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। एक 1.25 रुपये का दान भी जाता था। 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है, राम सिर्फ अवतार नहीं
इस भारत की पहचान है। आहा, राम सिर्फ अवतार नहीं, इस भारत की पहचान है। राम शिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे। आहा, राम शिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। राम शिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, ये भी एक चर्चा थी कि लोगों को भय पैदा किया जा रहा है। राम शिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। सुनो साथियों, जिन्हें विदेशों की संस्कृत के प्रीत है। सुनो साथियों, जिन्हें विदेशों की संस्कृत से प्रीत है, नहीं देश के भले रहे वो बतला रहा अतीत है। नहीं देश के भले रहे वो बतला रहा अतीत है, लेकिन अब वे ऐसी चालें पुनः नहीं चल पाएंगे। लेकिन अब वे ऐसी चालें पुनः नहीं चल पाएंगे। क्यों? कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें एक पंक्ति खास सुनना। क्यों? हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। बिल्कुल। हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी जब अरे मस्तक फोड़ा। मिटे वंश के वंश, दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा। किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, धर्म परिवर्तन कर लिया। किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, अब वो शकुनी किसी तरह से चाल नहीं चल पाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों, इसमें एक खास पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर ग्रंथ है। वाह। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर ग्रंथ है। हैं भगवान बुद्ध अपने ही अपना दादू संत है। महावीर स्वामी अपने हैं, अपना ही हर पंथ है। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। कबीरा रविदास मीरा की माला, सब राम भक्त थे। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहें सब, यह आवाज उठाएंगे। हिंदू हिंदू एक रहें सब, यह आवाज उठाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत अच्छे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज कोई फेसबुक, ट्विटर पर या कोई ऐसा ट्वीट या इंस्टाग्राम पे रील या कुछ, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। जिसके प्रत्युत्तर में जो टिप्पणी की जाती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार कभी पैरोडी को मधु मोहिनी उपाध्याय से पहले हेयता की दृष्टि से देखा जाता था और उसको कवि की श्रेणी में माना ही नहीं जाता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने एक, जैसे होता ना कूड़े में से मोती चुगना, वहां से एक किस प्रकार से एक इस विधा को एक सम्मानजनक स्थान दिला करके एक शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वालों में अगर किसी का नाम होता है तो वो होता है मधु मोहिनी उपाध्याय। जोरदार ताली के साथ एक और शानदार गीत के लिए मधु मोहिनी उपाध्याय। आजकल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन चूंकि संस्कृत पढ़ाती हूँ तो इन आज़ादी की जितनी 75 की तो मैं नहीं हुई हूँ, बताऊंगी भी नहीं कितने की हूँ, लेकिन जितनी भी होश संभालने के बाद मेरी उम्र है तो उसमें जो आज़ादी के मुख्य भाव हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल भाव हैं, प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, संवेदना, सहानुभूति, समदर्शिता, मुझे सबसे ज़्यादा इन्हीं का अभाव दिखा। और जो अभाव दिखा वो मैंने लिखा, एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला दृश्य समाज का, दूसरा पहला राजनीति, दूसरा समाज, तीसरा परिवार। सुनिएगा, आपको पक्का विश्वास है, मुझे आनंद आएगा क्योंकि देश की बात है और भारत मेरे कण कण में, मेरे एक एक डीएनए में, एक एक सेल में रहता है।
और आपके भी रहता है। मैं प्रणाम करती हूँ आप सबको और कविता शुरू करती हूँ, सुनेगा। और एक शब्द खादी का प्रयोग किया। खादी किसी खास के लिए, मोदी जी, योगी जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, लेकिन खादी ने एक हमारे लिए लज्जास्पद स्थिति भी क्रिएट की है। तो वो किसके लिए आप समझ सकते हैं, मैं कहना चाहती हूँ। बहुत मात्रा में हैं ऐसे हमारे नेता मंत्री। कहीं दर्द को आपसे गाना चाहती हूँ, सुनेगा। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। नेताओं के किले बन गए। आप लोग भी ताली बजा सकते हैं, सारे लोग। नेताओं के किले बन गए, नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, आस्तीन में विषधर पलते, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, भूख प्यास में जनता तो, भूख प्यास में जनता तो आंसू पीने की आदी है, भूख प्यास में जनता तो आंसू पीने की आदी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। रिश्तों की भाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, बातचीत के सुर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उर बदले से, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, छैया छैया जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, इलू इलू जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, इलू इलू जोश जोश में, चलचित्रों के चित्र विशैले, चलचित्रों के चित्र विशैले, गीत सुने नहले पर दहले, चलचित्रों के चित्र विशैले, गीत सुने नहले पर दहले, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे, संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे, संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। खादी, खादी से मतलब है गांधी, गांधी चला स्वदेशी, आंधी ने आंधी आंधी ने वो कर दिखलाया, दिखलाया नहीं सिखाया, सिखाया वस्त्र स्वदेशी, पहनो पहनो भाई पहनो, बहनों बहनों के कर चरखा, गूंजा गूंजा वन ईश्वर की पूजा, पूजा का कुल भारत आदि, आदि ने पहनाई खादी। पर आज खादी की क्या दुर्दशा, बर्बादी कर दी गई है। एक कई तरह की संस्कृतियां, किसको किसका नाम लें। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, देश के सुविख्यात साहित्यकार, जिन्होंने अपनी हिंदी का डंका, चाहे वो यूके ब्रिटेन में हो सांस्कृतिक दूत में मनवाया हो, चाहे उन्होंने फिजी में सांस्कृतिक दूत के रूप में आपने विश्व पताका हिंदी के लहराई हो। और मुझे ध्यान है कि मधु मोहिनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी ध्यान होगा जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसमें एक सत्र में विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो
उसका प्रस्ताव अनिल जोशी जी ने किया था और वही एक विषम परिस्थितियों में विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अनेक विषम परिस्थितियों में फिजी में संपन्न हुआ। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं अनिल जोशी जी का स्वागत करता हूं। अनिल जोशी जी, वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारत सरकार और जिसको केंद्रीय हिंदी संस्थान को केंद्रीय शिक्षण मंडल के रूप में भी जाना जाता है, आप उसके माननीय उपाध्यक्ष हैं और एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ कवि हैं। आपकी अनेक काव्य रचनाएं हमारे बीच में पधार। अनिल जोशी जी की अनेक कविताओं के संग्रह कविता समाज में आ चुके हैं और उनमें से अनेक बहुत ही श्रेष्ठ कविता समाज ने काव्य समाज ने पढ़ी होंगी, उनको सुना होगा, लेकिन कुछ कविताएं अनिल जी की बहुत ही मेरे मन मस्तिष्क पे अमिट छाप बन के उभरी और मैं आज अनिल जोशी जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली के साथ। मित्रों, एक प्रतिनिधि कविता जिसकी चर्चा की प्रवीण जी ने, माँ के हाथ का खाना, मैं वो कविता सुनाता हूँ आपको। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, पूछ कर आना कौन से मसाले डालती हो। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, पूछ कर आना उनसे कौन से मसाले डालती हैं वो। पूछा एक मित्र ने, हंस पड़ी माँ, स्वादिष्ट खाना क्या मसालों से बनता है? बहुत अच्छे। बिल्कुल। दूसरे मित्र ने कहा, कौन सा घी इस्तेमाल करते हो तुम? सोचने में लगा मैं, खाने में तरलता क्या घी से आती है? वाह। एक जवान लड़की ने कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं, अगर हमारे पास समय हो तो हम भी बना दें इतना ही स्वादिष्ट खाना। एक विचार कौंधा कि क्या सिर्फ समय होने से ही खाना बन जाता है स्वादिष्ट? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, कुछ न कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। वाह, करेले में भी आ जाती है मिठास। बिल्कुल। नहीं, कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। माँ को बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना बनाना और सामने बैठकर खिलाना। वाह। गुब्बारे सी फूल जाती है रोटी, मचल उठता है बच्चा, पहले मैं लूंगा। जबड़ों में नहीं घूमता रहता ग्रास, सीधा हलक में उतर जाता है। वाह। तृप्त हो जाती है आत्मा। मैं सोचता हूं किसी माँ के हाथ का खाना खाकर ही ऋषियों ने कहा होगा, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुन के आपकी वो कारण क्या है कि यहाँ पर एक माँ है, एक बेटी है, बहन है, और ये सतमोला कवि की चौपाल केवल कविता की चौपाल नहीं है, एक पारिवारिक चौपाल है। आप कपिल मिश्रा जी हिंदू चिंतक के साथ साथ आप साहित्यिक परिवार से भी हैं और आपके अंदर साहित्य की एक एक जो शब्द है आपके वक्तव्यों से प्रभावित होती है। कई बार मैंने आपको टीवी डिबेट में भी हमने आपको सुनाया, कई बार हमने आपको किसी की कहानी सुनाते हुए देखा है, हमने किसी को आपने हिंदू के पुरातन इतिहास पे बात करते हुए देखा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि कपिल केवल हिंदू चिंतक ही नहीं, वस्तुतः एक विशुद्ध साहित्यकार है। जोरदार ताली के साथ हम कपिल मिश्रा जी का स्वागत। नमस्कार प्रवीण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। सतमोला कवियों की चौपाल, इस कार्यक्रम को मैंने टीवी में देखा, यूट्यूब पे देखा, आपके माध्यम से भी देखने को मिला, लेकिन इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिलेगा ये मेरे मन में तो कई बार होता था कि मैं आपसे बोलूं कि कभी मैं भी आऊं क्या, कवियों को सुनूं क्या, लेकिन झिझक हो जाती थी। तो आपने इसमें मेरे को बुलाया और एक ऐसे अद्भुत दिन बुलाया जब मुझे अनिल जी को सुनने का मौका मिला। मैं इसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि शायद
कविता की लाइन को सुनते ही एक बिल्कुल सीधा दिल में उतर जाए, ऐसी कविताएं बहुत कम होती हैं। और इस वक्त जो अभी जो आप पाठ कर रहे थे, उसका एक एक शब्द ऐसा था जो सीधे आत्मा तक जा रहा था। शायद जिन पीड़ाओं को हम अनुभव तो करते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते, और आपकी ये कविता सोने के हिरण नहीं होते। मुझे लगता है शायद बचपन में जब शायद जीवन में पहली कोई ऐसी कविता होगी ना जिसे सुनते ही एक झटका लगा होगा कि ये कटु सत्य है, वो आप ही के शब्द थे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में आपको भी सुनने को मौका मिला। निडर जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका ओज, उनका तेज, उनकी प्रखरता, उनकी सत्यता, उनकी वाणी में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं जब वो भगवान राम की साधना करते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से देश को जागृत करने का काम करते हैं। और 53 वर्षों का अनुभव कविताओं का कितना ही, और एक तरफ 53 वर्ष के अनुभव के साथ कवि बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, और आप 20 साल से कोई एक कार्यक्रम चल रहा हो कवियों का, लगातार 20 साल, बड़ी बात। मुझे लगता है शायद ये अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करोगे ना, तो मुझे लगता है वो भी रिकॉर्ड आपके नाम ही आएगा। मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में ऐसा कोई कविताओं का या साहित्य का लगातार 20 साल तक कोई कार्यक्रम चला होगा। और ऐसा नहीं कि कोई औपचारिकता पूरी की जा रही है कार्यक्रम की, 10,000 से ज्यादा कवियों को आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये एक दूसरा रिकॉर्ड आपके नाम पे जाता है मेरे ख्याल से। और ये आज के उस दौर में जब लोग केवल स्वयं को स्थापित करने के लिए दौड़ रहे हैं, तब कोई ये महती जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले कि मैं कवियों को प्लेटफॉर्म भी दूंगा। और ये घर फूंक तमाशा है साहित्य में, इस प्रकार का शो 20 साल से लगातार करना, ये प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, इसका कोई व्यावसायिक आउटकम हो ही नहीं सकता। ये तो केवल वो ही कर सकता है जिसने ये सोच लिया हो कि मेरे को अपना सब कुछ दांव पे लगा देना है साहित्य के लिए और कविताओं के लिए। तो मैं नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और शुभकामनाएं मेरी इसी प्रकार से। ये आज 20 साल पूरे हुए हैं, अभी सिल्वर जुबली आपकी हो, गोल्डन जुबली इस कार्यक्रम की हो, देश देखे, और इसी प्रकार से नवोदित कवियों को प्लेटफॉर्म भी मिले, और कविताओं के माध्यम से राष्ट्र और धर्म की बात आपके इस प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व में गूंजे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में आप पधारे। कि मैंने जो कहा ना कि कविता एक अगली पीढ़ी में गई, और गई तो कैसी गई, उसका प्रमाण है मणि उपाध्याय, डॉक्टर मधु मोहिनी उपाध्याय जी की सुपुत्री मणि उपाध्याय। और आप भी कविता, आपकी कविताओं की धार भी हास्य और व्यंग है। एक वानगी प्रस्तुत करने के लिए आज ये एपिसोड स्पेशल बन पड़ा है। मैं बहुत ही लाड और दुलार के साथ अपनी बिटिया मणि उपाध्याय को प्रस्तुत करता हूँ। मणि उपाध्याय। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए प्रवीण आर्य सर जी का हृदय से आभार। वो साधना टीवी पर एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, युवा कवियों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि असंख्य कवि, युवा बच्चे, नए बच्चे आ रहे हैं। मैं भी अभी, मुझे भी बुलाया है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, उन्होंने मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। साधना टीवी एक बहुत मेरे लिए तो बड़ी बात है कि मुझे आमंत्रित किया गया है। और ये साधना टीवी मतलब एक साधना मेरी पे आना मेरे लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि साधना मेरी मम्मी बहुत समय से ये साधना कर रही हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ, और ये साधना वो बहुत समय से कर रही हैं, और ये साधना उनकी पूरी हो रही है। मेरे साथ, उनके साथ बैठना, उनके साथ शेयर करना, सेम मंच शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मेरे सामने, मैं उनके सामने बौनी हूँ अभी, और उनके साथ सेम मंच शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सर उनके साथ बैठना, उनके साथ कविता पढ़ना बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात एक व्यंग्य रचना से शुरू कर रही हूँ, और मेरी कविता का शीर्षक है फिर बनोगी ऐसी मल्लिका कि कभी न छिनेगा ताज। तो मैं कविता शुरू कर रही हूँ। कल थी मैडम एक्स तो आज है मैडम वाई बेहद हॉट, हमें मिला कविता के लिए एक नया प्लॉट। इनके स्तर में हो रही है ऐसी गिरावट, ऐसा लगता है दूध में पानी नहीं, पानी में हो दूध की मिलावट। वाह। तो हे तारिकाओं अगर सैकड़ों में तुम हो हिट, तो हे तारिकाओं अगर सैकड़ों में तुम हो हिट,
तो करोड़ों करते हैं तुम पर स्पिट। वाह। तो हे तारिकाओं, अगर सैकड़ों में तुम हो हिट तो करोड़ों करते हैं तुम पर स्पिट। माना कि विवादों से तुम्हें खूब पब्लिसिटी मिलती है, माना कि विवादों से तुम्हें खूब पब्लिसिटी मिलती है, रैंप पर आ जाता है भूकंप और धरती हिलती है, खुद को समझती हो तुम एक्ट्रेस और मॉडल, मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें देश के चुनिंदा रोल मॉडल, मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें देश के चुनिंदा रोल मॉडल, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई, ये सभी थी विवादों से टकराई, इनके भी कृत्यों से धरती हिली थी, पर किसी एक को नहीं, करोड़ों को नई दिशा मिली थी। पता नहीं तुम्हें तो याद भी है नहीं इनके नाम, मैं बताना जरूरी समझती हूँ इनके अजर अमर काम। इन्होंने किया देश पर देह को न्यौछावर, इन्होंने किया देश पर देह को न्यौछावर, और तुम कर सकती हो देश पर ही, और तुम कर सकती हो देह पर ये देश न्यौछावर। इन्होंने किया देश पर देह को न्यौछावर, और तुम कर सकती हो देह पर ये देश न्यौछावर। अपनी इस आग का करो सही जगह यूज, अपनी इस आग का करो सही जगह यूज, बेवजह युवाओं को मत करो कंफ्यूज, क्योंकि तुम्हारी इस आग की सही दिशा से लाखों के जीवन में जल सकती है बाती, और तुम्हें मिल सकती है अजर अमर ख्याति, क्योंकि तुम्हारी ये हॉट सीट तो बस 4 दिन की चांदनी है, जो कल एक गहरी काली रात में बदल जानी है। इसलिए सस्तापन छोड़ो, सुकृतियों से करो राज, फिर बनोगी ऐसी मल्लिका कि कभी न छेनेगा ताज, कि कभी न छेनेगा एक बार पुनः सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मणि उपाध्याय सुपुत्री डॉक्टर मधु मोहिनी उपाध्याय। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम को। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद शतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे देश के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार जिन्होंने अपनी रचनाओं से दुनिया में अपना डंका बजाया। लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे साहित्यकार बैठे हैं, कहने के लिए तो ये नवांकुर हो सकते हैं, लेकिन ये नवांकुर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हैं श्रेष्ठ साहित्यकारों के बीच अपनी बात पहुँचाने वाले, श्रेष्ठ साहित्यकारों के क्रम में आगे बढ़ने वाले। मेरे साथ उपस्थित हैं हिमांशु पाठक जी, जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड से हमारे साथ आए हैं, पेशे से शिक्षक हैं और प्रवासी भारतीयों पे अपनी बात रखने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय हिमांशु पाठक जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। सतमोला कवियों की चौपाल इस पटल पर आज पुनः मेरा आगमन हुआ, इसके लिए मैं सतमोला कवियों की चौपाल टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और दीप जी आपको नमन करता हूं, माँ शारदे को नमन करता हूं, और इस पटल पर उपस्थित आप सभी माँ शारदे के वरद संततियों को नमन करता हूं। स्वागत। अपना परिचय देना चाहूँगा कुछ इस अंदाज में। आर्यावर्त के शीश मुकुट पर स्थित है एक पावन धाम, देव भूमि देवों का स्थान उत्तराखंड है उसका। वाह क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड के कुमाऊं के द्वार के नाम में प्रचलित हल्द्वानी एक नाम, उसी हल्द्वानी से मैं हिमांशु करूं आपको प्रणाम, करूं आपको प्रणाम। स्वागत है हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कई अप्रवासी मित्रों, आप विदेश गए,
लेकिन क्यों भूल गए आप अपने भारत को, क्यों भूल गए आप अपने वतन को। आज मुझे याद आता है, मैं आह्वान करना चाहता हूं उन भारतवंशियों से कि लौट आएं एक बार अपने वतन। तो इसी पर ही आधारित है प्रस्तुत मेरी रचना सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की आती है। वाह, वाह, क्या बात। सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की आती है, यूं लगता है अपने वतन की मिट्टी बुलाती है। यूं लगता है अपने वतन की मिट्टी बुलाती है। क्या बात। सदियां बीती, सदियां बीती, 7 समंदर पार को गए हुए, रिमझिम बारिश की बूंदें तुमको भिगाती हैं, याद दिलाती हैं वतन की मिट्टी बुलाती है। याद दिलाती है वतन की मिट्टी दिलाती है। लौट के आओ घर वाले इंतजार करते हैं, माँ की हाथ के खाने की खुशबू बुलाती है। माँ के हाथ के खाने की खुशबू बुलाती है। भाभी की कंगना खन खन कर हमें बुलाती है। लौट के आओ अपने वतन पे मिट्टी बुलाती है। भूल गए तुम बाल सखा क्यों बचपन भूल गए, होली भूल गए क्यों भूल दिवाली तुम गए। तुमको बैसाखी और ईद बुलाती है। लौट के आओ अपने वतन तुम्हें मिट्टी बुलाती है। लौट के आओ अपने वतन तुम्हें मिट्टी बुलाती है। उमड़ घुमड़ बारिश की बूंदें तुम्हें बुलाती हैं। लौट के आओ लाल मेरे तुम्हें वतन की मिट्टी बुलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। हिमांशु पाठक जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही प्रवासी भारतीयों के लिए। यह वतन, यह देश आपको पुकार रहा है, बुला रहा है। माँ बुला रही है, बेटी बुला रही है, बहन बुला रही है, और बहन के साथ साथ बुला रही हमारे देश की पवित्र मिट्टी। बहुत ही शानदार रचना का पाठ के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ आदरणीय श्री। और इसी बीच अमौली फतेहपुर से हमारे पास एक श्रेष्ठ युवा साहित्यकार राहुल कश्यप जी उपस्थित हो चुके हैं युवा दिलों की बातें करने के लिए। मैं स्वागत करता हूँ राहुल कश्यप जी का। स्वागत है राहुल जी आपका। सतमोला कवियों की चौपाल टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वागत। और भारत भूमि की माटी से हूं तो भारत भूमि की माटी का वंदन और एक छंद के माध्यम से अभिनंदन करता हूं। स्वागत। आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत है राहुल भाई। कोई दूजा देश नहीं धरती को धाम माने, कोई दूजा देश नहीं धरती को धाम माने, रज चूम चूम इसे माता कहते यहाँ। प्रेम सद्य भावना का देते हैं प्रमाण हम, पितृ आज्ञा है तो कष्ट भ्राता सहते यहाँ। मिलजुल रहते हैं ध्येय सदैव यही, सारे धर्म नाता रखते यहाँ। पूजित है गाय माता पशुओं से प्रेम नाता, बालकों के रूप में विधाता रहते यहाँ। क्या बात, बालकों के रूप में विधाता रहते हैं यहाँ। वाह, जी क्या बात। एक छंद मनमोहन कन्हैया के नाम पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। खेत खलिहानो संग प्यार की उमंग लिए, खेत खलिहानो संग प्यार की उमंग लिए, मीठी रसधार जैसी गाँव की हैं गलियां। रास को रचाते कान्हा गोपियों के संग सदा,
कदम्ब की डारन पे छाँव की जो कलियां, हाय हाय। छल से भी ऊपर प्रेम को सिखाते कान्हा, प्रेमियों के मन भाव में बसे हैं छलियां, मित्रता का मोल यूं चुकाया मेरे मोहन ने, सारी सृष्टि का प्रभाव मेरे है सांवलिया। और सर एक गीत पढ़ना चाहूंगा आज के बदलते परिवेश पर और हमारी कहाँ तक हद है और हम क्या भूल गए और क्या हमें याद रखना चाहिए, उस गीत के माध्यम से आप सभी का ध्यान चाहूंगा। पैरों को गति मिलने से चलते चलते आराम मिला, पैरों को गति मिलने से चलते चलते आराम मिला, मरघट तक पहुँचे तो जीवन को मेरे विश्राम मिला, मरघट तक पहुँचे तो जीवन को मेरे विश्राम मिला। और सर क्या क्या परिवर्तन हुआ बंद समर्पित करता हूँ। जीवन की सब रीति बदल गई, भाग दौड़ में प्रीति बदल गई, और बदलते परिवेशों में, और बदलते परिवेशों में मर्यादाओं की नीति बदल गई, और बदलते परिवेशों में मर्यादाओं की नीति बदल गई, योग्यताएं सब भटक रही हैं, कहाँ किसी को काम मिला, मरघट तक पहुँचे तो जीवन को मेरे विश्राम मिला। और सर परिवर्तन पढ़ता हूँ। दादी की लोरी हुई पुरानी, दादी की लोरी हुई पुरानी, पबजी है अब नई कहानी, दीपक कौन जलाता है अब, तुलसी रह गई मात्र निशानी, तुलसी रह गई मात्र निशानी। क्या बात करी, वाह वाह। दुनिया के रंग में सब डूबे, दुनिया के रंग में सब डूबे, कहाँ किसी को धाम मिला, मरघट तक पहुँचे तो जीवन को मेरे विश्राम मिला, मरघट तक पहुँचे तो मेरे जीवन को विश्राम मिला, फूलों में भी चुभन हुई। गीत का अंतिम बंद दे रहा हूँ सर, सुनिएगा। फूलों में भी चुभन हुई, खुली हवा में घुटन हुई, फूलों में भी चुभन हुई, खुली हवा में घुटन हुई, मेलों में पसरे सन्नाटे, मेलों में पसरे सन्नाटे, हिमगिर में भी अगन हुई, हिमगिर में भी अगन हुई। वाह वाह, क्या बात। किसको अपना राम मिला, किसको अपना राम मिला, किसको अपना नाम मिला, मरघट तक पहुँचे तो जीवन को मेरे विश्राम मिला, मरघट तक पहुँचे तो जीवन को मेरे विश्राम मिला। और सर अंतिम 4 पंक्तियां अपने युवा भाइयों से एक संदेश के तौर पर कहना चाहूंगा। आयाम गढ़ने होंगे स्वयं, हर मार्ग में अवरोध है, सैल भी चढ़ने होंगे स्वयं, भावों में प्रतिशोध है, हो काल भी कितना भयावह, अमिट छाप देंगे, बनो काल के भी काल, बस यही अनुरोध है। क्या बात है, बहुत क्या शानदार अनुरोध है। आपके अनुरोध से हम सब अभिभूत हुए। मैं देख पा रहा हूँ पूरी ऊर्जा के साथ हमारे प्रतोष मिश्रा जी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि काशीपुर उत्तराखंड से ही आए हुए हैं। सूर्या रोशनी जीएम पद पर, अपने डीजीएम के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सबको रोशनी दे रहे हैं। स्वागत है आदरणीय प्रतोष मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। सतमोला कवियों की चौपाल में आज मेरा पहला काव्य पाठ है, तो अपनी आहुति देने आया हूँ मैं इस हवन में। और कहीं ना कहीं सतमोला ने बहुत अच्छी एक मुहिम चला रखी है। मैं साधुवाद भी दूंगा सतमोला की समस्त टीम को, और आज का साधुवाद दीपचंद जी को, क्योंकि वो आज हमारा संचालन कर रहे हैं। जैसे हिमांशु जी ने अभी बात की प्रवासी भारतीयों की, और कहीं ना कहीं बात हुई माँ की, तो मैं भी चाहता हूँ आज मैं, हालांकि हमारी माँ तो इस टाइम हमारे पास नहीं है, भगवान के पास है, लेकिन माँ के ऊपर मैं एक कविता लेकर हाजिर हूँ, मंच का ध्यान चाहूँगा। स्वागत है, स्वागत है। कि माँ तो माँ होती है,
कि माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? क्या बात, माँ वाह, वाह। तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? कि माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? और याद कहाँ होगा हमें, याद कहाँ होगा हमें, हम तो बहुत छोटे भी थे। याद कहाँ होगा हमें, हम तो बहुत छोटे भी थे। हम करते थे गीला बिस्तर, हम करते थे गीला बिस्तर और फिर रोते भी थे कि याद कहाँ होगा हमें, हम तो बहुत छोटे भी थे। हम करते थे गीला बिस्तर और फिर रोते भी थे। पापा बताते हैं हमें, पापा बताते हैं हमें, सूखे में सुला खुद गीले में सोती है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, वाह 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 वाह, माँ तो माँ होती है, खुद गीले में सोती है। माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? कि माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? हम दर्द से रोते थे जब चोट लगती थी। बचपन की बात है, सभी बचपन में इस बात से गुजरे हैं, सबका ध्यान भी चाहूंगा, सबको माँ को याद भी होना चाहिए कि हम दर्द से रोते थे जब चोट लगती थी। हम दर्द से रोते थे जब चोट लगती थी। हौले से सहलाकर वो फूंक मार देती थी। उसकी फूंक से बढ़कर दवा कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, वाह 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 वाह, क्या बात। उसकी फूंक से बढ़कर दवा कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? छुपा लेती है हमारी बदमाशियों को पिताजी से अक्सर। अपना बचपन याद करेंगे आप सबको तो आपको याद आएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद कि छुपा लेती है हमारी बदमाशियों को पिताजी से अक्सर। हम बाहर से लड़ झड़ के आते हैं, वो छुपा लेती, पिताजी को नहीं बताती, नहीं पता। तो छुपा लेती है हमारी बदमाशियों को पिताजी से अक्सर। छुपा लेती है हमारी बदमाशियों को पिताजी से अक्सर। उसमें बेबाकी कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी क्या बात। माँ तो माँ होती है, माँ में बेबाकी नहीं होती। वो हमें डांटती है कि इस पद को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि डांटती है वह हमें गलत बात पर अक्सर, पर छुपा लेती है हमारी बदमाशियों को पिताजी से। उसमें बेबाकी कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? और कविता का आखिरी बंद दे रहा हूँ, स्वागत है। कि माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? और माँ का गणित कि अपने दिए हुए पैसे का लेती है बराबर हिसाब। अपने दिए हुए हर एक पैसे का लेती है बराबर हिसाब, कभी नहीं भूलती। अपने दिए हुए हर एक पैसे का लेती है बराबर हिसाब, कभी नहीं भूलती। पर उससे गलती हमेशा मेरे खाने की रोटी गिनने में होती है। माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी कहाँ होती है? माँ तो माँ होती है, उसमें चालाकी। बहुत बहुत वाह वाह वाह। प्रतोष मिश्रा जी, क्या शानदार आपने काव्य पाठ किया, माँ की याद दिलाई। और माँ होती है इस दुनिया में, ईश्वर का रूप होती है, उसी को हम कहते हैं माँ। लक्ष्मी का रूप होती है, धन का रूप होती है, ममतत्व का रूप होती है, ममतत्व का रूप होती है, उसे कहते हैं माँ। इसी बीच में देख रहा हूँ भाई खुमान सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं, जो कि होशंगाबाद से हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए इस मंच की शोभा बढ़ाइए, स्वागत है आपका। सतमूला कवियों की चौपाल मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और दीप जी, वैसे मेरा परिचय कृषक के तौर पर है। वाह। तो गांव की महक के साथ आप सभी को मैं राम राम करता हूँ। राम। और मेरी ये जो रचना है बचपन की यादों से संबंधित है। वाह, स्वागत। मैं अपना बचपन की तरफ पेश हम सभी प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। नजर ढूंढती है अब बचपना हमारा, नजर ढूंढती है अब बचपना हमारा। आंगन गलियां पन घट चौबारा, नजर ढूंढती हैं अब
बचपना हमारा बरगद के पेड़ की ढूंढे बुछैया, बरगद के पेड़ की ढूंढे बुछैया, लटकती सखाओं पर झूले झुलैया, याद ही आता है वो पेड़ का सहारा, आता है चढ़ना उतरना उससे पे कई बार नजर ढूंढती हैं अब बचपना हमारा, आंगन गलियां पन घट चौबारा, बारिश में चलना फिसलना संभलना, बारिश में चलना फिसलना संभलना, सुहानी सी बारिश में भीगना मचलना, हवाओं के साथ में बूंदों का नजारा, हवा के साथ में बूंदों का नजारा, क्या बात, वाह 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 कुमान भाई वाह, बूंदों का नजारा, सुहानी सी बारिश का सुहाना फुहारा, नजर ढूंढती हैं अब बचपना हमारा, आंगन गलियां पन घट चौबारा, नानी की बातें वो लंबी कहानी, नानी की बातें वो लंबी कहानी, डांटे वो सबकी और डंडा निशानी, क्या याद दिला दिया आपने, वाह। बड़ा परिवार था कितना ही प्यार, क्या बात, वाह वाह, बहुत याद आता है सबका सहारा, नजर ढूंढती हैं अब बचपना हमारा, आंगन गलियां पन घट चौबारा, बालू का घरौंदा मिटाना बनाना, तैरना उछलना वो डुबकी लगाना, नदी के किनारे वो बालू का डेरा, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, वो नदी का किनारा, नजर ढूंढती है अब बचपना हमारा, नजर ढूंढती है अब बचपना हमारा। सभी को जय जय राम। वाह 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 कुमार भाई वाह, आपने तो बचपने की वो सारी यादें दिला दी कि एक बार की तो लगा कि दादी का डंडा फिर से पड़ने वाला हम सभी को यहीं पे। शानदार रचना के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बहुत ही सुंदर तरन्नुम। आज हमारे साथ भौतिक विज्ञान कि एक ऐसे श्रेष्ठ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो कि शाहजहांपुर से हमारे पास आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिशिर शुक्ला जी का। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। आदरणीय स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतमूला कवियों की चौपाल जैसे पावन मंच पर मुझे काव्य पाठ का अवसर देने के लिए सर प्रथम तो मैं मंच पर उपस्थित सभी काव्य प्रतिभाओं को सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भैया। और हमारे जो भी दर्शक बंधु जो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं शाहजहांपुर को बिलोंग करता हूं और शाहजहांपुर शहीदों की धरती कही जाती है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इन शहीदों के कदम जहां पर पड़े, इन शहीदों ने जहां पर जन्म लिया, ऐसी धरती पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और मैं अपनी पहली कविता, पहली रचना जो कि इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ, स्वागत है आपका, वो अपनी उस भाई के लिए और उस भाई के परिजनों के लिए, विशेष रूप से परिजनों के लिए, माता पिता के लिए,
कहना चाहता हूँ, जो हमारी रक्षा करते करते, हमारी भारत माँ की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मित्रों, मैं अभी कुछ दिन पहले एक शहीद भाई के घर गया, उनके माता पिता से मिलने का अवसर मिला, और उनकी क्या व्यथा थी। वो व्यथा जितनी शांत थी उतना ही उसमें शोर था। उस व्यथा को मैंने महसूस किया और अपनी कविता में कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। रख हृदय पे पत्थर तुमने समर्पित, देश को अपना लाल किया। रख हृदय पे पत्थर तुमने समर्पित, देश को अपना लाल किया। छोड़ सुनहरे सपनों को तुमने अनंत उपवास लिया। छोड़ सुनहरे सपनों को तुमने अनंत उपवास लिया। कर्ज चुकाकर मांग विदा, चिर निद्रा में सुत सोया है। कर्ज चुकाकर मांग विदा, चिर निद्रा में सुत सोया है। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया है। क्या बात है, भारत की रक्षा खातिर तुमने कितना कुछ खोया है। वाह वाह। मित्रों, हमारे जीवन और हम एक सैनिक के जीवन में कितना अंतर होता है, जरा गौर कीजिएगा। स्वागत। हमें सुलाने को सैनिक प्रतिदिन कांटों पर सोते हैं। हमें सुलाने को सैनिक प्रतिदिन कांटों पर सोते हैं। सबकी चहल पहल को उनके घर सन्नाटे होते हैं। और धन्य पिता जो हंसते हंसते छिपा के आंसू रोया है। धन्य पिता जो हंसते हंसते छिपा के आंसू रोया है। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया। तुमने कितना कुछ खोया। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया। बहुत बढ़िया। मित्रों, मैं जब आंगन में बैठा था तो मुझे ये लग रहा था कि आंगन की फुलवारी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मैं कहना चाहता हूँ, घर की फुलवारी में जब कोई फूल प्रकट अब होता है, सूना आंगन घर का तब तब चुपके चुपके रोता है। सूना आंगन घर का तब तब चुपके चुपके रोता है। और काश लौट आए जो सारा बचपन गोद में सोया है। काश लौट आए जो सारा बचपन गोद में सोया है। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया है। तुमने कितना भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया है। बहुत बढ़िया। मित्रों, कभी कभी माता पिता अपने उस बेटे की सब कुछ जानते हुए कि वो उसको खो चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और वो शायद दुख की एक सीमा होती है। जरा सुनिएगा। तकती राहें करें प्रतीक्षा, तकती राहें करें प्रतीक्षा, पर आंखों को समझाना है। तकती राहें करें प्रतीक्षा, पर आंखों को समझाना है। बहुत दूर अब गया है बेटा, वापस लौटना आना है। बहुत दूर अब गया है बेटा, वापस लौटना आना है। कर नमन तुम्हें और शीश झुका, देखो भगवान भी रोया है। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया। तुमने कितना कुछ खोया। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना कुछ खोया है। बहुत बढ़िया। और मित्रों, दरवाजे पर एक दिया जलता रहता है, क्योंकि वो दिया जो उनका सहारा था, वो दिया तो बुझ चुका है। एक दिया जलाकर उसके सहारे, उसकी स्मृतियों के सहारे, अपने बेटे की स्मृतियों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते हैं उसके माँ बाप और उसके परिजन। और उस दिए के पास जब कभी सरहद से चलकर हवा आ जाती है, तब क्या होता है, जरा सुनिएगा। कभी कभी जब गांव तलक सरहद की हवाएं आती हैं। कभी कभी जब गांव तलक सरहद की हवाएं आती हैं, द्वार पे जलते दिए की फिर वो चमक बढ़ाकर जाती हैं। द्वार पे जलते दिए की फिर वो चमक बढ़ाकर जाती हैं। मत रोना मैं फिर आऊंगा, ये संदेश संजोया है। मत रोना मैं फिर आऊंगा, ये संदेश संजोया है। भारत की रक्षा की खातिर तुमने कितना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारियों की धरा से शिशिर जी ने राष्ट्र प्रेम की वो बात करी कि एक माँ क्या क्या खोती है जब उसका बेटा शहीद होता है इस देश की रक्षा के खातिर। बहुत ही शानदार काव्य पाठ रहा आपका, बहुत ही शानदार रचना रही आपकी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बधाइयाँ देता हूँ हम सभी को, क्योंकि अब हमारे साथ एक और कहते हैं कि क्रांतिकारियों की धरा देवरिया से नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई एक आदर्श नारी क्षमा श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुकी हैं। ये मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका इस मंच पर। मैं क्षमा श्रीवास्तव, देवों की नगरी देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। देवों की नगरी सभी ने सुनी होगी, और जहाँ देवराहा बाबा का नाम सुना होगा आपने। जी हाँ, जी हाँ, जी वहीं के देवरिया के देवराहा बाबा। मैं वहीं उसी पावन धरती की क्षमा श्रीवास्तव आज आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। स्वागत है, स्वागत। नारी जो आजकल का फैशन का प्रतीक हो गया है, चूड़ी और बिंदी को निकाल के रखना, और सिंदूर से तो परित्याग ही हो गया है कि सिंदूर जो है ना लगाया जाए। मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी को कहना चाहती हूँ। चूड़ी बिंदी कंगना से मुझे प्यार है, चूड़ी बिंदी कंगना से मुझे प्यार है, तुझसे ही तो
ये मेरे श्रृंगार हैं, क्या तुझसे बात ही है, वाह, तो ये सभी श्रृंगार हैं। जब तलक हूँ परिणीता ये जान लो, जब तलक हूँ परिणीता ये जान लो, दुनिया से बचने का ये हथियार है। दुनिया से बचने का ये हथियार, वाह वाह वाह, क्या बात है। चूड़ी बिंदी कंगना से मुझे प्यार है। प्यार है। इसी क्रम में एक मैं गजल कहूंगी। स्वागत है। श्रृंगार रस। नहीं कोई उम्मीद, नहीं कोई उम्मीद की रोशनी भी, मगर आंधियों से लड़ने तो दो, लड़ने तो दो। नहीं कोई उम्मीद की रोशनी भी, मगर आंधियों से लड़ने तो दो। तखल्लुस में रहते हो, तखल्लुस में रहते हो, जाने क्यों हरदम, तखल्लुस में रहते हो जाने क्यों हर पल, जरा दिल हमारा, जरा दिल हमारा मचलने तो दो, मचलने तो दो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। यादों की कतरन को, यादों की कतरन को रखकर सिरहाने, सिरहाने, यादों की कतरन को रखकर सिरहाने, ख्यालों में मुझको सिसकने तो दो, सिसकने तो दो। ख्यालों में मुझको सिसकने तो दो, सिसकने तो दो। दरीचा खुला है, दरीचा खुला है, खुला ही रहेगा, खुला ही रहेगा। दरीचा खुला है, खुला ही रहेगा, दिल को हमारे, दिल को हमारे जलने तो दो। चलिए, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। जहां तक नजर, जहां तक नजर रोशनी की पड़े, जहां तक नजर रोशनी की पड़े, समझ से समझ को परखने तो दो, परखने तो दो। क्या बात, समझ से समझ को परखने तो दो। नजर से नजर को नजर की इबादत, नजर भर नजर को, नजर भर नजर को मिलने तो दो। क्या बात, वाह वाह वाह। चले जा रहे हो, चले जा रहे हो किनारों के संग संग, चले जा रहे हो किनारों के संग संग, हवाओं को मुझ में मचलने तो, मचलने तो दो। वाह वाह, हवाओं को मुझ में मचलने तो दो। मुझे कारवां की, मुझे कारवां की जरूरत नहीं, मुझे कारवां की जरूरत नहीं, तन्हा सफर में चलने तो दो, चलने दो, तन्हा सफर में चलने दो। तन्हा सफर में क्या बात, चलने तो दो। कलम से, कलम में नजाकत जरा सा उतारूं, कलम में नजाकत जरा सा उतारूं, अल्फाज ऐसे बुनने तो दो, बुनने तो दो। वाह वाह वाह, अल्फाज कुछ ऐसे बुनने तो दो, अल्फाज ऐसे बुनने तो दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। शानदार गजल और शानदार मुक्तक क्षमा श्रीवास्तव ने पढ़ा। आपको शानदार सृजन, शानदार प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं नंद किशोर जी को स्मरण करते हुए उनके छोटे अनुज मुकेश कुमार शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ एक श्रेष्ठ रचना के लिए, प्रतिनिधि रचना के लिए। मुकेश कुमार शर्मा जी। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को आज 20 वर्ष पूरे होने पर सतमुला की चौपाल पर, कवियों की चौपाल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने इन्हीं शब्दों में करता हूं कि फूल है और चंदन है, आपसे हमारा अटूट बंधन है। कि फूल है और चंदन है, आपसे हमारा अटूट बंधन है। सतमुला की इस चौपाल में आए हुए कवियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिनंदन करते हुए ये सतमुला की चौपाल सारे कवियों को, जो नए नए कवि हैं, 20 साल तक यह मंच दिया है और इन्होंने इस चैनल के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से ऐसा काम किया है कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है, कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है। सतमुला की चौपाल पर बुला के कवियों को इस चैनल ने पानी पे पानी से पानी लिखने का काम किया है। मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आगे यही कह सकता हूं कि प्रवीण जी बड़े भाई हैं और पारिवारिक आशीर्वाद इनका मिलता है। आज 18 साल मेरे भाई नंद किशोर यहाँ आए थे। इन्होंने आज मुझे आमंत्रित करके इस चैनल पर धन्य कर दिया है और कह सकता हूं कि जहां याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, वाह वाह वाह, बिगड़े रिश्ते न बनाए वो खुदाई किस काम की, बेशक अपनी मंजिल तक जाना हो, उस मंजिल से अपने न दिखाई दें तो वो ऊंचाई किस काम की, उस मंजिल से। और प्रवीण जी
आप तो बहुत शीतल हैं और बहुत पुराने यहाँ पर हैं भाई हैं कि जब रूप सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, कि जब रूप सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर मगर आग पानी में लगा जाता है, आग पानी में लगा जाता है। और मैं एक दो मुक्तक के माध्यम से फिर 8 पंक्ति अपनी जीवन पढ़ूंगा आपके सामने। स्वागत। देश के ऊपर एक 4 पंक्तियां हैं स्वागत। कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगन के लिए या दफन के लिए, यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 वतन के लिए। और ये जीवन है, इस जीवन के अंदर सीख करके जाना चाहिए, आकर के बड़ों के संस्कारों पे चलना चाहिए, इनके आदर्शों को जीवन में ढालना चाहिए कि जिंदगी मौत की अमानत है, कि जिंदगी मौत की अमानत है, मौत सांस की अमानत है। इस जीवन में आए हो तो एक पल भी बेकार करना, जिंदगी के लिए अमानत में ख़यानत है, जिंदगी के लिए अमानत में ख़यानत। और अभी कुछ देर पहले यहाँ करप्शन की बात हुई, देश के ऊपर भ्रष्टाचार की बात हुई, तो 4 पंक्ति करप्शन भ्रष्टाचार के ऊपर आपके सामने पेश करता हूँ। दीदी मोहिनी जी आपको समर्पित है कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। देश के हाल पर तिरंगे ने यूं कहा कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। मैं 8 पंक्ति अपनी जीवन की यहां से इस पावन मन से कहना चाहता हूं स्वागत कि जीवन मिलता है, और जीवन जो मिलता है, लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता, मैं कहता हूं जीवन रोज मिलता, जीना तो सीखो, रोज मिलता जीना सीखो। तब मैं 8 पंक्ति आपके सामने जीवन प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। कि महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है। कि महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है। तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। बाद मरने के हुआ तू बोझ, यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। कब्र चिल्लाकर यह कहती है, सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है। हमेशा जीवन के अंदर नेकी करके जानी है, और नेकी ऐसी करके जानी है कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। और इस पावन मंच से प्रवीण जी का छोटा भाई एक आप सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहता है, इस पावन मंच से स्वागत, और पूरे देश से आग्रह करना चाहता है, सबसे आग्रह करना चाहता है कि जैसे जैसे अपना जन्मदिन आए, जैसे जैसे कोई भी घर के अंदर पर्व हो, कोई भी अच्छा समय हो, उस समय जाकर के एक पौधा जरूर लगाएं, एक पौधा लगाएं। इस पावन मंच से मैं सबसे हाथ जोड़ के एक अपील भी करना चाहता हूं कि पौधा लगाएं, क्योंकि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते, बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीते जी पेड़ लगा, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते, जीते जी पेड़ लगा उसको बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपने अभी देखा यहाँ होता है कवियों का धमाल, क्योंकि ये है शतमोला कवियों की चौपाल। आप सभी की शानदार प्रस्तुत के लिए मैं आप सभी को बधाइयां देता हूं और आमंत्रित करता हूं, अगर आप भी हैं गीत गजल छंदों के रचनाकार, तो स्वागत है आपका अगली बार। आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, और हमसे जुड़ने के लिए, सतमोला कवियों के परिवार से जुड़ने के लिए मैं आपकी सुविधा के लिए ये नंबर पढ़ देता हूँ। ये नंबर है 9711182183। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तो मैं आज सबसे पहले कार्यक्रम में शुभकामनाओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुंबई से हमारे बीच में पधारी देश की सुविख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्री, कहानीकार दिव्यानी अनंत जी का जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार दर्शकगण, प्रवीण आर्या सर और सारे वरिष्ठ कवि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन सबको मेरा हृदय से नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतने वरिष्ठ कवियों के बीच में मुझे बैठने का और उन्हें सुनने का मौका मिला है। मैं गद्य अच्छा लिख लेती हूँ, कहानियाँ लिख लेती हूँ, स्क्रीन प्ले भी लिख लेती हूँ, पर कविता के साथ शायद मेरी बनी नहीं। मैंने कोशिश बहुत की बट हो नहीं पाया, तो फिर मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन कहानियों पे डाला। बट मुझे कभी कभी वही लगता है कि इतना खूबसूरत कोई कैसे लिख सकता है। कहानियाँ कविताएं लिखना बहुत जितना मैंने ट्राई किया है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसको सारी शब्दों को पंक्तियों में पिरोना, पंक्तियों में सजाना और उसके बाद उसे कंप्लीट करना बहुत सराहनीय काम है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सीनियर कवियों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला और इन्हें सुनने का मौका मिला। मैं कवियों को सर्वश्रेष्ठ पायदान पे रखती हूँ क्योंकि ये एक आपको एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करता है। आप उस दुनिया में पहुँचते हो जहाँ पर आप वो बुन सकें, आप उतना कंसंट्रेशन दे सके जहाँ पे आप वो पंक्तियाँ बना सकें। तो कवियों के लिए मेरे दिल में बहुत बहुत उच्च स्थान है। जैसे कि हम लोग आजकल मैं मेरे भी फिल्मों के लिए जब मैं गाने लिख रही थी, मैंने लिखवाए थे। मैंने एक बाल फिल्म बनाई हुई है बाइसिकल डेज, उसमें 3 गाने हैं। जब मैं अपने जो मेरे लिरिसिस्ट हैं उनको बोल रही थी कि आप गाने लिखें, तो काफ़ी सारे ड्राफ्ट उन्होंने मुझे भेजे और हर ड्राफ्ट में मैं उन्हें बोलती थी कि ये बच्चों के लिए नहीं बना है, ये आप कहीं ना कहीं बड़ों की तरफ लेके जा रहे हो। मैं फिल्म बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ही बनाना चाहती हूँ, तो गाने भी बच्चों के लिए और बच्चों के जैसे ही होने चाहिए। ऐसे शब्द, ऐसे भाव, ऐसे संगीत जो बच्चों को समझ में आए, जो बच्चों के दिलों तक पहुँचे। बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोच पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएं, बड़े बड़े चीज़ें बताएं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि काफ़ी बच्चों पे बोझ डाला जा रहा है, पर बच्चे जितनी सरलता से जो हमारे आसपास की चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें समझते हैं, वो हम उनको अगर बहुत आसान और सही शब्दों में बताएं तो वो ज़्यादा जल्दी समझते हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि बच्चों के लिए लिखूं, बच्चों के लिए बनाऊं। तो जब मैं अपने लिरिसिस्ट के साथ बैठती थी तो मैं उससे बोलती थी नहीं, ये नहीं जम रहा है। तो वो मुझे बोलता था कि आप हमेशा हवा, बादल, पानी, सितारे, चांद, इन सब की बातें करती हैं। तो मैं बोलती थी बच्चों की दुनिया अलग होती है, वो इन दुनिया में रहना पसंद करते हैं, यथार्थ में वो कम जीते हैं। तो अगर हमें उन तक अपनी बातें पहुंचानी है तो हमें बहुत सारी कल्पनाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। पहले जब हम फिल्में देखते थे या हम साहित्य पढ़ते थे, ऐसे बहुत सारे साहित्य हमारे यहाँ भी पहले हुआ करते थे जिनमें बच्चों को सेंटर रख के बनाया जाता था, बच्चों पे केंद्रित होता था, बच्चों के नज़रिए से वो लिखा जाता था। बट आजकल ये चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं जहाँ पे बच्चों के नज़रिए से हम कुछ बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा हम साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारा काव्य भी देखते हैं जहाँ पे मेन जो मुद्दा होता है या जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बच्चा होता है, पर वो बच्चे के लिए नहीं होता है। हमारा एक ऐसा बोलते हैं कि जब आप बच्चों को बताते हो, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। आप बड़ों को बताइए, वो देखेंगे, समझेंगे, शायद भूल भी जाएंगे, बच्चे कभी नहीं भूलते। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं कहने के लिए, और मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे जैसे और भी कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको प्रोत्साहन मिले, जो बच्चों के लिए काम करें। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कवि ऐसे सामने आए, ऐसे बहुत सारे लिरिसिस्ट सामने आए जो बच्चों के लिए, बच्चों की भाषा में या बच्चों की तरह से लिखें, जो बच्चे अपनी कल्पना शक्ति जिससे बढ़ा सकें। और मैं सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, प्रवीण सर को, कि 20 साल से ऊपर इस सतमोला कवियों की चौपाल को हो गया है और ये निरंतर जारी है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग वैसे तो साहित्य जगत में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
पर बच्चों के लिए भी आगे आके काम करें। और जो श्रोतागण हैं वो भी बच्चों के लिए जो साहित्य बनाया जाए, जो कि पहले बनता था, उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या ने, बहुत आपने बात अच्छी कही। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।